हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं अपनी स्टोरी का पार्ट 2, जिसका नाम है परमैन वर्सेस गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी सीजन 3। तो गाइस जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। गाइस हमारे गेमिंग चैनल पर भी एक वीडियो आ चुका है, काऊ हैवी ड्राइवर पे एक बहुत ही बढ़िया वीडियो आई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप लोग जाकर उस वीडियो को भी जरूर देखना और लाइक करके आना, और सब्सक्राइब कर दोगे तो 4 चांद लग जाएंगे। तो गाइस हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक तरफ से परमैन शिनिगामी को मारने के लिए आगे आ रहा है और शिनिगामी भी परमैन को मारने के लिए आगे आ रहा है। और अब आगे तो हम देखते हैं कि दोनों का पंच आपस में टकरा जाता है, जिसकी वजह से गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी थोड़ा सा पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि शिनिगामी को हराना इतना आसान नहीं लग रहा मुझे। तो तभी शिनिगामी क्या करता है कि अपने हाथ से एक ब्लैक बॉल बनाता है और परमैन की तरफ फेंक देता है उसे, लेकिन परमैन उसे डॉच कर देता है और बोलता है कि चाहे आज कुछ भी हो जाए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा शिनिगामी। तो उसके बाद परमैन शिनिगामी की तरफ जा रहा होता है, तभी शिनिगामी परमैन का हाथ रोक लेता है और बोलता है कि तू मुझे नहीं जानता, मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूं कि मैं तेरी पूरी दुनिया को एक साथ खत्म कर सकता हूं, और तेरी पाको को हार्ट अटैक से मैंने ही मारा है। कितनी हंसी मजाक की बात है ना कि तेरी पाको अब तेरी नहीं रही। तो ये बात सुनकर परमैन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से परमैन शिनिगामी के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा मुक्के मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से शिनिगामी काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से शिनिगामी की तरफ जाकर बोलता है कि मुझे अपनी डेथ नोट जल्दी से जल्दी दे। तभी शिनिगामी बोलता है कि चाहे कुछ भी कर ले मैं तेरे को वो नहीं देने वाला। तो अब भाई परमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये मनुष्य आदमी मनुष्यत फैला रहा है। उसके बाद परमैन शिनिगामी को बोलता है कि अबे ओ मनुष्यत की दुकान, डाटा है या एक लाफा मारूं मनुष्य आदमी। दाऊ तुझको क्या दुश्मनी है मुझसे? जब भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी मनुष्यत फैला देता है। अरे बेटे वो मैं गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ, मेरे को माफ करो। मनु बाहर लेके जाए इसे, और अंदर नहीं आना चाहिए ये। तो गाइस हम अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। तो गाइस उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुड बर्ड और गोल्डन बर्ड जो परमैन के अंदर थे वो बोलते हैं कि परमैन हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन परमैन बोलता है कि नहीं मुझे अभी इसे और पीटना है। तभी वो दोनों बोलते हैं कि ये मजाक का वक्त नहीं है, इसके और शिनिगामी दोस्त भी यहीं पर हैं, अगर उन लोगों ने हमला कर दिया तो पता नहीं परमैन तुम्हारा क्या होगा, इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि वहां से चलो, ठीक है। और उसके बाद परमैन रोने लगता है कि इस शिनिगामी ने पाको को भी मार दिया। तभी गुडबर्ड बोलते हैं कि अभी ये रोने का वक्त नहीं है मिक्सुओ, हमें सबको बचाना होगा और पृथ्वी खतरे में है अभी। अगर वो 6 के 6 शिनिगामी पृथ्वी पर पहुंच गए तो पता है कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी, चारों तरफ मौत का तांडव होगा, तांडव। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा गुडबर्ड बोल रहे हैं। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए मैं पृथ्वी को बचा के ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए उन सभी शिनिगामी से लड़ाई क्यों ना करनी पड़े। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही परमैन अर्थ पर पहुंचता है वो देखता है कि बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से डेली मर रहे हैं। तभी गुडबर्ड बोलता है कि शायद वो 6 शिनिगामीज यहाँ पर आ चुके हैं, अब हम क्या करेंगे गोल्डन बर्ड। तभी गोल्डन बर्ड बोलते हैं कि अब हम बस एक ही चीज कर सकते हैं, वो है लड़ाई। अगर हम लड़ाई में उनसे जीत गए तो हम पृथ्वी को बचा लेंगे, लेकिन अगर हम हार गए तो पृथ्वी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तभी परमैन बोलता है कि मैं शिनिगामी से लड़ाई नहीं कर सकता, वो मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पता नहीं लेकिन कैसे मेरा जो गोल्डन डायमंड सेट है ना, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो भी उसके सामने नहीं टिक पाया, तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मैं उसके सामने टिक पाऊंगा। तभी उसके बाद गोल्डन बर्ड बोलते हैं कि पिछली बार तुम्हारे पास बहुत कम पावर थी, लेकिन इस बार हम लोग तुम्हारे सेट की पावर खोल रहे हैं। अब जाओ परमैन, शिनिगामी को हरा दो और अपनी पृथ्वी और पाको को बचा लो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी के पास जाता है, और गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी एक बिल्डिंग पर बैठा हुआ है और लोगों के लगातार नाम लिख रहा है। तभी वहां पर परमैन पहुंचता और बोलता है कि आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार।
ताऊ को गोली मार दी जाए। अरे बेटे मेरे को गोली काहे को मारे को? क्योंकि तू मनुष्य बुढ़ा है। देख बेटा, हमको बुढ़ा बोले पर मनुष्य मत बोल, हम मनुष्य नहीं है। फिर जब भी रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ तभी तेरे को क्यों बोलना होता है बे? और बेटा मेरे को माफ करो, मैं थोड़ा गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। तो गाइस हम लोग अपनी स्टोरी फिर से शुरू करते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुपरमैन शिनिगामी के पास जाकर बोलता है कि हिम्मत हो तो मुझसे लड़, इन मासूमों की जान क्यों ले रहा है बे? तो उसके बाद गॉड ऑफ डेड शिनिगामी बोलता है कि एक बार तू मुझे बस अपना चेहरा दिखा दे, उसके बाद मैं तुझसे अपने आप निपट लूंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर 6 के 6 शिनिगामी आ जाते हैं और परमैन उन्हें देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी रियूक शिनिगामी हंसने लगता है और बोलता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो परमैन, हमने तुम्हें यहाँ जानबूझ के बुलाया और तुम आ भी गए, अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर जाने वाले नहीं हो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन रियूक का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन जैसे ही रियूक पे मुक्का मारने वाला होता है तभी बीच में एक शिनिगामी आ जाता है और उसे वो मुक्का लग जाता है, जिसकी वजह से वो शिनिगामी थोड़ा सा दूर जाकर गिरता है। और तभी परमैन बोलता है कि मेरे पास आने की सोचना भी मत, वरना तुम लोगों का ये हाल करूंगा कि पहचान नहीं पाओगे अपने आप को। तभी सभी शिनिगामी हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तेरी आवाज में तो कपकपाहट है, तू हमसे डरता है ना? तभी परमैन बोलता है कि मैं तुम लोगों से नहीं डरता। तभी हम लोग देखते हैं कि 2 शिनिगामीज परमैन के हाथ पकड़ लेते हैं और 2 शिनिगामीज परमैन के पैर पकड़ लेते हैं दोनों। और उसके बाद रियूक बीच में आ जाता है और बोलता है कि बड़ा आया हमें मारने वाला, अबे अपने खुद के बारे में तो कुछ सोच। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रियूक अपना हाथ परमैन के पेट में डालता है और बोलता है कि तेरे साथ खेल के मुझे बहुत मजा आया, लेकिन अब मेरे को तेरी कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रियूक परमैन की बैकबोन पकड़ता है, उसे तोड़ देता है और उसके बाद परमैन को नीचे छोड़ देता है। तभी एक शिनिगामी बोलता है क्या हमें उसे ऐसे छोड़ना चाहिए? तभी रियूक बोलता है कि ये इंसान बहुत कमजोर होते हैं, अभी वो नीचे गिरेगा और मर जाएगा, मैंने उसकी वजह से बैकबोन भी तोड़ दी है, तो अगर वो वापस भी आया तो जिंदा बच नहीं पाएगा। और इसी के साथ ये पृथ्वी भी अब मेरी है, अब मुझे रोकने वाला और कोई नहीं होगा, अब मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही परमैन नीचे गिर रहा होता है तभी गुड बर्ड और गोल्डन बर्ड दोनों एक इंसान का रूप ले लेते हैं और परमैन को बचा लेते हैं फाइनली, और परमैन की बैकबोन भी ठीक कर देते हैं। उसके बाद परमैन जैसे ही उठता है दोनों बर्ड बोलते हैं कि परमैन क्या तुम भूल गए उसने पाको को कैसे मारा था? पाको तुम्हारे सामने तड़प तड़प कर मर गई और तुम बस उसके सामने जाकर खड़े हो गए। तो गोल्डन बर्ड और गुड बर्ड दोनों ही परमैन को काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं और अच्छे से बताते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। तभी परमैन बोलता है कि ठीक है। तभी परमैन बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे आप में से किसी की बात नहीं सुननी है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सनसेट हो रहा होता है और परमैन अकेला ही बीच पे घूम रहा होता है। तभी वो पाको को याद करता है कि अगर पाको अभी मेरे साथ होती तो वो मेरे साथ इस बीच पर टहल रही होती। तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे ही परमैन अपनी आंखें बंद करता है और फिर जैसे ही खोलता है ना, उसे अपने सामने पाको दिखाई देने लग जाती है। तो परमैन बोलता है कि पाको तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी पाको बोलती है कि परमैन मैं तो यहीं पर थी, तुमने मुझे नहीं देखा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और परमैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी परमैन बोलता है कि आज का दिन तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तभी परमैन की एकदम से आंख खुल जाती है, वो सपना देख रहा होता है और जब उसकी आंख खुलती है तब रात हो चुकी होती है हर जगह। और उसके बाद परमैन काफी ज्यादा रोता है क्योंकि ऑफ कोर्स उसने वो सपना देखा जो वो महसूस करना चाहता था। तो उसके बाद वहां पर गोल्डन बर्ड आता है और बोलता है कि देखो परमैन, शिनिगामी को हराने का बस एक ही तरीका है, तुम्हें उसे जान से मारना होगा, एक ही मात्र रास्ता है। तभी परमैन रोते रोते बोलता है कि मैं उसे कैसे हराऊंगा, मैंने उसे मारने की कोशिश की लेकिन आज तक नहीं मार पाया, हर बार मैंने उसे बस दूसरी डायमेंशन में ही भेजा है। तभी गोल्डन बर्ड बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है ये तुम्हारा गोल्डन डायमंड सेट कितना पावरफुल है? अगर तुम इसकी ओरिजिनल पावर को महसूस करोगे ना तो तुम एक झटके में शिनिगामी की पूरी गैंग खत्म कर सकते हो। तभी परमैन रोते रोते बोलता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तभी गोल्डन बर्ड बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकते तो
मैं और गुडबर्ड इस पृथ्वी से जा रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों उस पृथ्वी से चले जाते हैं और परमैन एक सुनसान आइलैंड पर बैठा हुआ होता है। तभी परमैन सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं शिनिगामी को आज तक नहीं हरा पाया, पहले सीजन में भी नहीं हरा पाया, दूसरे सीजन में भी नहीं हरा पाया, और आज मेरे पास बस एक गोल्डन डायमंड सेट है। बर्डमैन आप कहाँ पर हैं? उसके बाद परमैन रोते रोते चिल्लाता है बर्डमैन, और तभी पीछे से बर्डमैन आ जाते हैं और बोलते कि क्या हुआ मिक्सू, तुमने मुझे याद किया क्या? तभी बर्डमैन बोलते हैं कि मैं वापस आ गया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन भागकर बर्डमैन को गले लगा लेता है और बोलता है कि बर्डमैन प्लीज सब कुछ ठीक कर दो। तभी उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि सब कुछ ठीक तो तुम्हें ही करना पड़ेगा मिक्सू, मैं बस तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। तो उसके बाद गुडबर्ड और गोल्डन बर्ड भी वहां पर वापस आ जाते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन मिक्सू को समझा रहे होते हैं कि मिक्सू तुम मुझे हरा सकते हो, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है। तभी परमैन बोलता है कि मुझे इतनी पावर महसूस ही नहीं हो रही है, मेरे को लगता है मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूं अंदर से। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुम इस सेट को पहनते कैसे हो? तभी हम लोग देखते हैं कि मिक्सू सेट को पहनकर दिखाता है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि अबे इसका स्विच तो ऑन करो। तभी परमैन बोलता है कि क्या स्विच ऑन कैसे करूं? तभी बर्डमैन उसका वो जो सेंटर का डायमंड होता है ना, उसे पूरा घुमा देते हैं और तभी मिक्सू का वो सेट एकदम चमकने लगता है और मिक्सू बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है? तभी बर्डमैन बताते हैं कि ये एक बहुत ही पावरफुल सेट है, अब जाओ मिक्सू तुम उन्हें हरा सकते हो। और ये जो सेंटर में रूबी है ना, रूबी, इससे एक बहुत ही पावरफुल बीम निकलती है, अब जाओ मिक्सू कल सुबह हम ही जीतेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन, बर्डमैन, गुडबर्ड और गोल्डन बर्ड चारों के चारों शिनिगामीज पर हमला कर देते हैं रात को ही। रात को शिनिगामीज को लग रहा था कि हमें कोई नहीं हरा सकता, हमें कोई खतरा नहीं है। इसकी वजह से 6 के 6 शिनिगामीज अलग हो जाते हैं। तभी परमैन रियूक शिनिगामी के पास पहुंचता है और बोलता है कि आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा रियूक। तभी रियूक हंसने लगता है और बोलता है कि दोनों बार मैंने तेरे को पीट कर भेजा, लेकिन इस बार भी तू वापस आया है, इस बार मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन शिनिगामी का हाथ पकड़ता है और उसके पेट पे लात मारकर उसे थोड़ा ऊपर उछाल देता है। तभी परमैन अपनी छाती निकालकर जोर से चिल्लाता है, हमको मारा। अबे ताऊ किसने मार दिया तेरे को? और बेटा चंपा आंटी ने मारा, आए बुढ़िया ने कमर तोड़ दी। क्या बोला? अरे कुछ नहीं बोला मैंने, मैं जल रहा हूँ बेटे। ये पक्का दोनों मनुष्य है, मेरे पास मनुष्यों की टीम भरी पड़ी है। रिकॉर्डिंग करते वक्त फोन पे कौन बात करता है बे? इनसे तो बोलना ही बेकार है, मनुष्य। और ये ताऊ तो मनुष्यों का सरदार है। तो गाइस हम लोग अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं, मैं ताऊ की तरह इधर उधर नहीं निकलना चाहता। तो उसके बाद परमैन जोर से चिल्लाता है कि रेड डायमंड रूबी बीम, और उस रेड डायमंड में से एक बहुत ही पावरफुल बीम निकलती है जो शिनिगामी को पूरा कवर कर लेती है, जो पूरे शिनिगामी के पूरे शरीर पर वो बीम लग रही थी। तभी परमैन बोलता है कि अब तेरा अंत तय है शिनिगामी, और शिनिगामी को काफी ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। तभी शिनिगामी बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे? तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर 6 के 6 शिनिगामी आ जाते हैं और बोलते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे दोस्त को हाथ लगाने की, इस बार हम तेरे हाथ काट कर कुत्तों को खिला देंगे। अरे जो खुद कुत्ते हैं वो दूसरों को बोलते हैं। वाह मोनू मेरी चप्पल लेके आ। वेरी गुड, मेरी चप्पल देना। ताऊ जरा इधर आना। हाँ बेटे क्या बात हो गई? मैं जब भी रिकॉर्ड करने को बैठता हूँ तब बीच में क्यों बोलता है बे? अरे बुड्ढे को मारा, भागो, दोबारा यहाँ पे दिखा तो हाथ काट दूंगा और कुत्तों को खिला दूंगा, मनुष्य इंसान। तो गाइस मेरे को माफ करो, मैं ताऊ की तरह इधर उधर निकल गया था। उसके बाद परमैन बोलता है कि मुझे तुम लोगों का ही इंतजार था, अब तुम लोगों को मुझसे कौन बचाएगा। तो उसके बाद परमैन अपनी रेड डायमंड रूबी बीम की पावर से उन सभी शिनिगामीज को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और काफी सारे शिनिगामीज को चोट भी लग जाती है। और जैसे जैसे रियूक नीचे आ रहा होता है तभी रियूक बोलता है कि इसने मेरी हद पार कर दी है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रियूक पीछे से परमैन का हेलमेट हटा देता है और बोलता है कि अच्छा इसका नाम है मिक्सुओ सुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनिगामी अपनी डेथ नोट निकालता है और फुल स्पीड से परमैन का नाम अपनी डेथ नोट में लिख ही रहा होता है
उसने मिक्सुओ तो लिख ही दिया था, बस अब सरनेम बाकी था। तभी बर्डमैन उसके हाथ से उसकी डेथ नोट छीन लेता है, बोलते कि इतनी जल्दी नहीं। तो उसके बाद बर्डमैन रियूक का नाम डेथ नोट में लिख देते हैं और 40 सेकंड बाद हम लोग देखते हैं कि रियूक को कुछ भी नहीं होता है। तभी रियूक हंसने लगता है और बोलता है कि मजाक बना दिया है क्या जिंदगी को, इस डेथ नोट में हमारा नाम लिखने से शिनिगामी नहीं मरते, इससे सिर्फ ह्यूमंस मर सकते हैं। तभी बर्डमैन डेथ नोट में देखते हैं कि तभी उसने मिक्सुओ सुआ आधा लिख दिया था और थोड़ा ही लिखना बाकी था। तभी बर्डमैन बोलता है कि हाश मिक्सो, हमने तुम्हें बचा लिया। तभी परमैन डेथ नोट को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम लोगों का खेल अब खल्लास हो चुका है। तभी शिनिगामी बोलते हैं कि तुम कैसे अपने दोस्तों को जिंदा करोगे, तुम्हारे पास तो डेथ इरेजर भी नहीं है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ बोलता है कि बर्डमैन आपको डेथ इरेजर मिली क्या। तभी बर्डमैन बोलते कि नहीं, मुझे डेथ इरेजर नहीं मिली, और सारे शिनिगामी हंसने लगते हैं। तभी रेड डायमंड रूबी के बीचों बीच में ही डेथ इरेजर थी और वो एकदम से बाहर आ जाती है मिक्सुओ के हाथ में, और ये बात शिनिगामी में से किसी को पता नहीं चलती। तभी मिक्सुओ सबसे पहले पाको का नाम इरेज कर देता है और सभी लोगों का नाम इरेज कर देता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो फटाफट से उन सभी के नाम इरेज करने के बाद बोलता है मिक्सो, तुम्हारा खेल अब खल्लास हो चुका है शिनिगामी। उसके बाद परमैन पायान और बूबी को भी कॉल लगा देता है और वहां पर पायान बूबी आ जाते हैं और धीरे धीरे सुबह हो रही होती है। तभी शिनिगामी बोलता है कि अच्छा सुबह हो रही है, यानी तुम्हें मारने का बिल्कुल सही टाइम है। हम लोग देखते हैं कि वहां पर पाको आ जाती है, जिसकी वजह से शिनिगामी घूर रहा होता है उसे कि ये वापस कैसे आई। तभी मिक्सो बोलता है कि ऐसे मेरे पास डेथ इरेजर है। तो उसके बाद शिनिगामी जोर से चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसके बाद शिनिगामी परमैन को पकड़ने की कोशिश करता है और परमैन आगे ही आगे भाग रहा होता है और शिनिगामी उसके पीछे होता है कि रुक जा, तेरे को तो मैं बताता हूँ इस बार तेरी हिम्मत कैसे हुई। तो वो परमैन को नहीं पकड़ पा रहा होता है और परमैन आगे ही आगे भाग रहा होता है। तभी पाको बोलती है कि मुझे परमैन को बचाना होगा, और तभी पाको बूबी का हाथ पकड़ती है और फुल स्पीड से परमैन के पीछे चली जाती है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि अब मुझे भी चलना चाहिए। तो उसके बाद बर्डमैन भी अपनी डिस्क बुला लेते हैं और वो भी डिस्क में बैठकर परमैन के पीछे जाने लगते हैं। और लेकिन सबसे आगे परमैन और शिनिगामी होते हैं और शिनिगामी परमैन को पकड़ने ही वाला होता है। तभी परमैन अपनी रेड डायमंड रूबी प्ले बटन से शिनिगामी के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो रेड डायमंड रूबी बीम शिनिगामी के शरीर के आर पार चली जाती है। जिसके बाद शिनिगामी बोलता है कि तूने मुझे मारा है, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। अभी हम लोग देखते हैं कि पीछे पायान, बूबी, पाको, बर्डमैन और गोल्डन बर्ड और गुड बर्ड सभी खड़े थे। और तभी शिनिगामी पाता है कि वो अकेला है, उन सभी के बीच में वो अकेला है। तभी शिनिगामी बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर जानबूझकर लेकर आए हो, है ना। तभी परमैन बोलता है कि हाँ। तभी गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी हंसते हुए बोलता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे मार नहीं पाओगे। तभी पायान, बूबी और बर्डमैन शिनिगामी पर हमला कर देते हैं और शिनिगामी उनके अटैक से बचता रहता है। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको परमैन के पास जाकर बोलती है कि परमैन ऐसी ऐसी बात है, मिचिको के पास एक मास्क आया था ना, उसके बाद हो सकता है। तभी शिनिगामी इनविजिबल हो जाता है, लेकिन वो जो मास्क होता है ना, जो मिचिको ने पहना हुआ होता है, वो दिख रहा होता है, जिसकी वजह से परमैन बोलता है कि ये तो वही मास्क है जो मिचिको ने पहना हुआ था। तभी पाको बोलते समझे परमैन, अगर हमने वो मास्क तोड़ दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपना एक मुक्का आगे करके शिनिगामी की तरफ जा रहा होता है, लेकिन शिनिगामी उसका वो हाथ रोक देता है और बोलता है कि पागल समझा हुआ है क्या। तभी परमैन अपना दूसरा हाथ भी आगे कर देता है और तभी पीछे से पाको आती है और परमैन को पीछे से धक्का मारती है, जिसकी वजह से परमैन का वो वाला मुक्का उस मास्क पर लग जाता है और वो मास्क चकनाचूर हो जाता है। उसके बाद शिनिगामी तड़प रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और शिनिगामी और ज्यादा तड़प रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि शिनिगामी की बॉडी धीरे धीरे मिचिको की बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है और पायान मिचिको को बचा लेता है। तभी परमैन बोलता है कि शिनिगामी कहां पर गया। तभी पाको बोलती है वो अपने घर गया। तभी फाइनली परमैन बोलता है कि हाश, हमने उसे हरा दिया। तभी वहां पर 5 शिनिगामीज आते हैं और बोलते कि लेकिन तुम हमें कैसे हराओगे। तभी हम लोग देखते हैं कि वो 5 शिनिगामीज भी
गायब हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम गायब क्यों हो रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि गोल्डन बर्ड बोलते कि तुम लोग उस मास्क के थ्रू यहाँ पर डिके हुए थे, अब जैसे वो मास्क टूटा तुम लोग अपने ओरिजिनल डायमेंशन में वापस जा रहे हो। तभी वो पांचों के पांचों शिनिगामीज वहां से गायब हो जाते हैं। तो उसके बाद परमैन काफी ज्यादा मतलब कि शांत फील करता है। तो उसके बाद परमैन पाको को फाइनली बोलता है कि पाको क्या तुम मेरे साथ सनसेट देखने चलोगी। तभी पाको बोलते कि हाँ मैं जरूर चलूंगी। तो उसके बाद परमैन और पाको सनसेट देख ही रहे होते हैं। तभी परमैन पाको को अकेला देख के पाको को गले लगा लेता और बोलता है कि पाको मैं बहुत ज्यादा डर गया था, आगे से ऐसा कभी मत करना। तभी पाको बोलते ठीक है नहीं करूंगी, शांत हो जाओ। और परमैन काफी ज्यादा रोता है। तो गाइज इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। और गाइज कल आएगा हमारा स्कूल लाइफ सीजन 4। हाँ कल ही आ जाएगा स्कूल लाइफ सीजन 4, कल आएगा। आई होप तुम्हें वो पसंद आएगा। और अगर तुम्हें ये वाली स्टोरी भी पसंद आई हो तो यार इसे लाइक मार दो। और अब मैं भी चलता हूँ। वो जो सब्सक्राइब का बटन है ना उस पर रेड डायमंड रूबी प्ले बटन बीम मारो या फिर मुक्के ही मुक्के मारो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जानी चाहिए। और अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे ताऊ का झूठा नाम लगाना है। बाय। ताई जी आपको पता है ताऊ ने पूरे मोहल्ले में एक अफवाह फैला रखी है। अरे बेटा क्या अफवाह फैला रखी है? इन्होंने ये अफवाह फैला रखी है कि आपको कोरोना वायरस हो गया है और आप बहुत जल्दी टै बोलने वाले हो और उसके बाद ही चंपा आंटी से शादी कर लेंगे। हे भगवान, ये बुढ़ा मेरी टपकने की वेट कर रहा है। हाँ ताई जी एक काम करो, ये लो चप्पल और बता दो। ठीक है बेटा, दरवाजा बंद कर लेना ताकि तेरा ताऊ भाग ना पाए। अबे सन की बुढ़े तेरी। अरे क्या हो गया भगवान, बताती हूँ। अच्छा कोरोना वायरस हो गया क्या आपको? हे भगवान, ये तो आदमी मेरी टपकने की वेट कर रहा है तेरी। अबे हमको मारो, अरे हमको मारो, अरे बचाओ, अरे हमको मारिए, बचाओ रे, अरे सब्सक्राइबर बचाओ, अरे खड़े खड़े तुम्हारा मारो।